इसके बाद आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। हमने कहा था कि हम जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं उन फॉर्मूले को हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ताकि यदि आप एग्जाम में आप भूल जाएं कि फॉर्मूला क्या था, उसके बाद भी आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। याद रखिए, एग्जामिनर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप फॉर्मूला रखते हैं, वहाँ इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, आपका पैटर्न अच्छा है, आपका आंसर सही है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें ये फॉर्मूला देखना था कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 9। यह हमारे पास एग्जांपल है। कैसे देखते हैं इसको? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। हम D क्या करते हैं? D होता है हमारे पास AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, AN माइनस AN माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है कि D, यदि N का मान मेरे पास 5 है तो A का मान क्या होगा? 5 माइनस 1। पैरों में लिखना है, A के पैरों में, तो D बराबर A5 माइनस A4। यही सिस्टम होता है। चलिए यहां देखते हैं यहां क्या सिस्टम है। तो D का मतलब क्या होता है? D होता है दो क्रमागत पदों का अंतर। यदि मुझे A1 से लेकर A2 तक जाना है तो इन दोनों पदों का जो अंतर होगा वो हमारे लिए क्या निकलेगा? D। यदि मुझे A1 से लेकर A3 तक जाना है तो मुझे फिर से इन दोनों का क्रमागत अंतर D निकालना पड़ेगा और इन दोनों का क्रमागत अंतर D निकालना पड़ेगा। यानी कितने D की यात्रा तय करनी पड़ेगी? एक D और दूसरा D। इसी तरह A1 से यदि मैं A4 तक जाऊंगा फिर से D, यानी 1D 2D और 3D, यानी 3D की यात्रा मुझे तय करनी पड़ेगी। इसी तरह A1 से लेकर यदि A5 तक जाऊंगा तो फिर से यहाँ एक D लिखना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर। यानी A1 से डायरेक्टली यदि A5 की बात करते हैं तो 1D 2 3 4 4D की बात हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4D की बात हम कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे किस प्रकार सिस्टम हो सकता है। ये A1 ऐसा का ऐसा, लेकिन जैसे A2 है और A1 से A2 की तरफ जा रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे? A1 प्लस D। यदि A1 प्लस D करता हूं, D कितना है मेरे पास? यदि 3 में से 1 माइनस कितना बचा? 2। यहाँ D कितना है मेरे पास? 2। इस श्रृंखला में D मेरे पास 2 है। 9 में से 7 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2। हमें पता चल गया कि D का मान यहाँ 2 है। अब A1 में यदि मैं 2 जोड़ूंगा, यानी 1 में 2 जोड़ू तो 3 प्राप्त हो रहा है। 3 को हम बोल रहे हैं A2 और A2 को हम क्या बोल सकते हैं फिर इस तरह से? A1 प्लस D, क्योंकि A2 का मान कहां से प्राप्त हो रहा है? A1 प्लस D करने के बाद A2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार A3 तक पहुंचने के लिए मुझे A1 से 2 बार D की यात्रा तय करनी पड़ रही है। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं A प्लस 2D। A4 तक पहुंचने के लिए मुझे A1 से 3 बार D की यात्रा तय करनी पड़ रही है, तो इसे क्या मैं ये लिख सकता हूं A1 प्लस 3D। A5 तक पहुंचने के लिए मुझे A1 से लेकर 4D की यात्रा तय करनी पड़ रही है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं A1 प्लस 4D। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के अंतर को जोड़कर ही हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो आगे इस श्रृंखला को देखते हैं आखिर क्या सिस्टम है। एक और ऑब्जर्वेशन कीजिए, एक और सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि यहाँ A2 है तो D के आगे 1 लिखा हुआ है। यदि यहाँ A3 है तो D के आगे 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ A4 है तो D के आगे 3 लिखा हुआ है। यानी यदि यहाँ A5 है तो D के आगे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो N का मान है, यहाँ आने वाला मान उससे 1 कम है, यानी यहाँ N माइनस 1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है क्या? यदि यहाँ N का मान 4 है तो यहाँ N का मान N माइनस 1 है, यानी 4 माइनस 1 का मतलब 3। Am I right? यदि यहाँ N का मान 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 माइनस 1 है, यानी N माइनस 1 यहाँ लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही सिचुएशन आगे बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली चीजें क्या हो रही है कि हमें जो पद देखना है उसके इस फॉर्मूले में D के आगे का मान 1 माइनस होके आ रहा है। तो यदि मैं A5 बोलूं
तो A5 बराबर मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, A1 प्लस 4D। यदि 4D को मैं ये लिखूं A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, कैसे लिखा जा सकता है? 5 माइनस 1 को सोल्व करेंगे तो 4 ही मिलेगा हमें। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ n का मान अगर 5 है, यहां भी n का मान अगर 5 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं A4 की बात करता हूं तो A1 प्लस क्या मिल रहा है मुझे, A4 यानी A1 प्लस 3D। तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है फैलाकर, A1 प्लस 3 को ऐसा लिखा जा सकता है 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 माइनस 1 को जब सोल्व करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि यहाँ 4 n बराबर 4 है तो यहाँ भी n बराबर 4 हो सकता है पॉसिबली। इस तरह से जब हम ऑब्जर्वेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला प्राप्त होता है कि यदि यहाँ a के पैरों में n लिखा जाए और उसे इस तरह से एलाबोरेट करते हुए, इसे बढ़ाते हुए देखा जाए तो अंतिम रूप में हमें ये सिचुएशन मिलती है। तो an बराबर a1 प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ प्राप्त होता है, जिसका हम इस समांतर श्रृंखला में, समांतर श्रेणी में आगे किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या समझें कि ये जो श्रृंखला बढ़ रही है, यह A1 में D जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, D जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ n-1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह 15वां पद है। मान लीजिए n बराबर यहाँ 15वां पद है, तो यहाँ 15 डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ 15D क्यों नहीं लिख सकते अपन? क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 15 हम तब लिखते जब हम A1 का यूज नहीं कर रहे होते। यानी यहाँ A1 है, यदि मैं A1 को ना यूज करूं तब जाकर वहां 15D लिखना पड़ेगा, लेकिन 15D किसका, अंतर हमें बताना पड़ेगा। इसीलिए हमें यहाँ A1 का यूज करना ही पड़ रहा है और यहाँ 15 की जगह में 14 यूज करना पड़ेगा। और 14 को लिखने के लिए यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में यदि यहाँ an है तो यहाँ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, ये एक पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा। आप इसे याद रखते हैं, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये रटना पड़े। एग्जाम में भी आपसे शायद ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप बाई चांस ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे करें कि आपकी श्रृंखला है, आप डी निकालिए और हर एक को जोड़ते हुए जाइए। आप ये फॉर्मूला खुद बना सकते हैं इस तरह से आप, यदि फॉर्मूला आपको बनाना आता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बाकी अगली बार हम जब मिलेंगे तो हमारी किताब के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को सोल्व करेंगे। हमारी प्रश्न वाला जो 5.1 है उसके क्वेश्चंस भी हम सोल्व करना सीखेंगे। आपसे यदि होते हैं ये सब कुछ सीखने के बाद तो आप कीजिए, वरना अगली वीडियो में हम करेंगे। यहाँ मैं आपको फिर से 5 एग्जाम्पल देता हूँ, इन्हीं पर बेस, और आप उन एग्जाम्पल्स को कीजिए और वापस से हमें सेंड कीजिए। हम आपको रिप्लाई देंगे, हम बताएंगे आपके क्वेश्चन सही है या गलत है, या आप उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। आप लगातार कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप आउटपुट ले पाएंगे, अन्यथा ये आपकी मेहनत भी बेकार हो सकती है और हमारी मेहनत भी। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं वापस से। क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई श्रृंखलाओं में की जांच करें एवं पूछे गए मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 4 6। इसमें आप हमें बताएंगे A1 D एंड A12। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 4 6 8 10 12। इसमें आपको हमें बताना है A16।
ये तो बताना ही है A1 और D, तो A16 भी याद करना है। 3 -5 -3 -2 -1 0 1 एंड 3। इसमें आप याद करेंगे A17। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है -9 -7 -5 -3 -1। इसमें आप याद करेंगे A37। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 17 19 23 25 27 A19। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। आपको ये सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स हमें सेंड करने हैं। बाकी हम अगले वीडियो में आपके किताब के उदाहरणों को, जो IBSC की 10th क्लास की बुक है, मुझे उम्मीद है आपने हमारी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर ली होंगी। यदि नहीं की है तो आप डाउनलोड कर लें। उन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नमाला सॉल्व करेंगे और फिर आगे की वीडियोस में और अच्छी तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।